हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज रामनवमी है, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए श्री राम का नाम लेके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट जो कि निकल के आ रही है पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से लेखपाल सह आईटी सहायक की भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। इससे पहले भी जब शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था तब मैंने आपको नोटिफाई किया था। फाइनली फ्रेंड्स 12 अप्रैल के दिन इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आइए उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से ये वैकेंसी आई है। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की आपकी ये भर्ती रहेगी। पोस्ट नेम बता ही दिया है, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट लेखपाल सह आईटी सहायक की पद होगी। अगर फ्रेंड्स इसका आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड करके आप भी थ्रू आउट देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आई है। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और बम्पर नंबर के पद आए हैं जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 6570 यानी कि आपका 6500 यानी 6570 सीट रहेगा। देखिए, इसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है मेल फीमेल और टोटल आपको कैटेगरी वाइज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट की बात करें तो मेल के लिए है 1068, फीमेल्स के लिए 575। टोटल यहाँ पर आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 1643 सीट्स रहेगा। ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 427, फीमेल्स के लिए 230। टोटल ईडब्ल्यूएस का जो सीट है ना 657 रहेगा। एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 853 है मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 460 है एंड टोटल आपका 1313 मतलब 1313 सीट आपका एससी के लिए रहेगा। एसटी कैंडिडेट मेल के लिए 85, फीमेल्स के लिए 46, टोटल आपका 131 सीट है। ईबीसी के लिए मेल का 1068, फीमेल का 575 और टोटल 1643 सीट रहेगा। बीसी कैंडिडेट के लिए मेल का 769 है, फीमेल्स का 414 है। ओवरऑल आपका 1183 रहेगा। अब देख लेते हैं कि टोटल मेल के लिए सीट है 4270, फीमेल्स के लिए 2300 और ओवरऑल तो आप जान ही गए हो कि 6570 सीट रहेगा। तो अब इसके रिगार्डिंग बाकी के बेसिक डिटेल हम लोग समझ लेते हैं। पहले ही बता दिया कि नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली जारी किया गया है 12 अप्रैल को किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि अप्लाई का डेट क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपका ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 30 अप्रैल से। लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 29 मई। तो आपको 29 मई तक इंतजार नहीं करना है, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन हो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। चलिए अब देख लेते हैं एज की लिमिट। तो एज का जो आपका कैलकुलेशन के लिए डेट दिया गया है ना 1 मार्च 2024 मतलब 1 मार्च 2024 के अनुसार जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 21 वर्ष से 45 वर्ष है। जनरल और ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 वर्ष से 48 वर्ष रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं ना वो जनरल में ही कैलकुलेट उनको किया जाता है। बीसी और ईबीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 21 to 48 ईयर्स। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 21 वर्ष से 50 वर्ष रहेगा। आई होप एज के बारे में आप डिटेल में समझ गए होंगे। अब रही बात कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे फी क्या लिया जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी से 500 रुपीज लिया जाएगा फॉर्म चार्ज। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन मतलब जो बिहार डोमिसाइल के एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उनसे 250 रुपीज लिया जाएगा। और ये सारी बातें आपको नोटिफिकेशन के अनुसार ही मैं आपको बता रही हूँ। आगे बात करी जाए कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो जिन भी कैंडिडेट ने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, सीए इंटर कर रखा है, सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। लेकिन प्रीफरेंस जो दिया जाएगा ना आपका सीए इंटर वाले बच्चों को हाई प्रीफरेंस दिया जाएगा। ये भी बात आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी।
तो इस बार एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि शॉर्ट नोटिस के समय ही बता दिया गया था कि अब पेपर ऑफलाइन नहीं कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन पेपर होगा। तो पहले स्टेज पर ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सेकेंड स्टेज पर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आइए हम लोग एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं। वैसे तो एग्जाम को लेकर फुल डिटेल्स नहीं दिया गया, बट मोटा मोटी तौर पर जनरल इंग्लिश से प्रश्न होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और कंसर्न सब्जेक्ट्स मतलब अकाउंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर पाओ। जब नोटिफिकेशन आए एग्जाम को लेके कि कब पेपर होगा, क्या उसका डिटेल होगा, तो आपकी तैयारी पहले से एक बेस बना होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, इसको क्वालिफाई करोगे आप तब जाके आपका क्या होगा, डीवी होगा। लेकिन मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा आइए मैं आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि आपका जो मेरिट बनेगा ना, 50% आपको अंक लिए जाएंगे एग्जाम के और 50% क्वालिफिकेशन के बेसिस पर। जैसा कि बताया था ना कि हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, तो दोनों में से 50-50% आपको मार्क्स मिलेगा, तब जाके मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, तो आप जब सर्विस करोगे तो सैलरी क्या मिलेगी, चलिए मैं बता देती हूँ। शुरुआती दौर में सैलरी आपको मिलता है 21,700 रुपीज। आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 69,100 के अप्रॉक्स हो जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब रही बात कि एग्जाम की सेंटर कहाँ होगी, तो चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और आपका सर्विस तो बिहार के डिफरेंट ब्लॉक्स में आपको यहाँ पर जॉब करना होगा। आई होप अब इसके रिगार्डिंग सारा कुछ आपका डिटेल क्लियर हो गया होगा। अब भी कोई डाउट है, मन में कंफ्यूजन है, कमेंट करिएगा, वहां पर आपके क्वेरीज को सॉल्व की जाएगी। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।